हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसमें होगा आपके पड़ोसियों के दिमाग के अंदर जाकर उनके दिमाग में जो सोच चल रही है आपके लिए उसका खुलासा। तो बिल्कुल जी हाँ, आपके पड़ोसियों के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी भी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, क्योंकि जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो जिसकी भी एनर्जी होगी बिल्कुल यहाँ पर उसी की रीडिंग की जा रही है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ये नंबर व्हाट्सएप है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और देखो, कहीं अन्य कोई एफबी या किसी इंस्टा पे कहीं जाके मेरे नाम से कोई नंबर देता है तो वहाँ पर आपको वो नंबर नहीं लेना है, यूट्यूब पर ही नंबर आप लेंगे। ओके, वो भी चैनल के अंदर जो वीडियो में होता है या डिस्क्रिप्शन में, बाकी कमेंट्स बॉक्स में या कहीं नंबर दिया जाता है तो वो नहीं। ओके, तो आपके पड़ोसियों के दिमाग में आखिर क्या है देखते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। और अगर मैं आपकी आज की एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत कुछ अपने आप में, हालांकि आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी टकरा जाती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बीती बातों की याद दिलाई देती हैं। उनसे आपने अपने आप को उभारा है, आगे बढ़े हैं, काफ़ी कुछ अपने लिए करने की सोच लिया है आपने और निर्णय लिया है कि आप किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। वो चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके वो पड़ोसी हों, चाहे आपके जान पहचान वाले हों, अगर जिससे दिल नहीं मिलेगा, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, जिसकी बातें आपको बुरी लगेंगी, उनको ज़िंदगी से कट ऑफ निश्चित तौर पे कर देंगे। ये बिना लड़े झगड़े वाला हिसाब दिख रहा है, किसी से झगड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वो सॉन्ग कहूँ कि मैं मस्त मगन अपनी धुन में, कुछ है ना इस टाइप का, वो सॉन्ग कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू हो रहा है। आप अपनी दुनिया में खोए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में या लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं। अब आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठने वाले हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ उठ चुके हैं। तो आपके जीवन में एक सुकून, एक शांति का आपने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि जब आप दूसरों के विचारों की सोच छोड़ देते हैं कि वो फिर वो काम क्या करेगा, जब आप ही उसके लिए सोच लेंगे कि वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा, तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनका तो सारा काम आप ही कर लेंगे। तो अपनी सोच को अपने लिए बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की सोच तो उसी स्तर की होगी, उसी सीमा में होगी जितनी उसकी बुद्धि होगी। तुच्छ सोच वाला तुच्छता से सोचेगा, उच्च स्तर वाला उच्चता से सोचेगा। तो जिसकी जैसी मनोभावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसके मन में जो भावनाएं होंगी वो उसी प्रकार से आपको जज करेंगे, देखेंगे। हालांकि जज करने जैसा कोई है नहीं, जज करना ही नहीं चाहिए किसी को। आप तो किसी को जज नहीं करते हैं, हालांकि आप सोच विचार बना लेते हैं कि सामने वाला बहुत ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में, देखो ये तो दिख रहा है, मस्त मगन वाला तो है साहब, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाती है पकड़ के रह जाते हैं, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं आखिर इसने ऐसा बोल ही कैसे दिया, मैं तो ऐसी थी नहीं, मैं तो ऐसा था ही नहीं। उसी को उमड़ घुमड़ के सोचना, नहीं नहीं, ये तो सोच आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, हील होना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए और आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। हालांकि आपने ये चीज़ें छोड़ी हैं, कम सोचना शुरू किया है। देखो, कभी कभी ज़्यादा सोचना अच्छा भी होता है। ओवर थिंकर जो होते हैं उनके जीवन में कई सारी समस्याओं के हल भी हो जाते हैं उनकी सोच की वजह से। लेकिन अगर व्यर्थ में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा कम करना है। जब बहुत ज़्यादा सोचो, कहते हैं ना कि भाई टेंशन कम लो, परेशान ना हो, लेकिन जो परेशान है, जो टेंशन ले रहा है, वो कैसे छोड़ सकता है। सोच तो अपने आप आती हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते। कोई ऐसा कंट्रोल बटन नहीं होता कि किसी ने कहा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप मत सोचो और आपके हाथ में कंट्रोल बटन है कि दीदी ने बोला है तो मुझे नहीं सोचना है। ऐसा कोई भी ऐसा जादू या मिरेकल नहीं होता। सोच तो हवाओं से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। सोर्स के कार्ड हैं जो बता रहे हैं आपके जीवन की रुकावटें, परेशानी, और आपकी सोच जो है हवाओं से ज़्यादा तेज भाग रही है, एक आंधी और तूफान। तो इसको सिर्फ आप नाम जप से कर सकते हैं या थोड़ी गहरी सांस लीजिए, मुंह में पानी भरिए, 10 तक गिननी होंगी, वो भी उल्टी।
उल्टी गिनती गिनेंगे, जैसे 10, 9, 8 ऐसे, ठीक है, उल्टी गिनती गिनिए तो देखो विचारों पे वहाँ लगाम लगेगी। देखो अब बात करते हैं आपके, ये तो आपके दिमाग की बात हो गई, अब करते हैं पड़ोसियों की। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके ही घोड़े दौड़ते हैं दिमाग के? नहीं नहीं, आपके पड़ोसी भी, चाहे उनमें दिमाग है नहीं लेकिन घोड़े तो दौड़ाते हैं। आपके विषय में विचार बना लेते हैं आपको देख के, चाहे वो आपके जीवन में घटनाएं हो रही हो नहीं हो रही हो, तो वो अपनी सोच से ही एक नई चीज़ क्रिएट करना, लोगों से बात करना आपके बारे में शुरू कर देते हैं। काफ़ी कुछ लोग अच्छे भी हैं, सहयोगी भी हैं, कहते हैं कि हर इंसान एक सा नहीं होता, पर 2-4 लोग ऐसे होते हैं ख़राब कि उनके उनकी वजह से सभी लोगों से मन खट्टा हो जाता है। तो ये आपके साथ है। आपके पड़ोसियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बड़ा ही दर्द पहुंचाते हैं, वो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे उनके क्रियाकलाप कर्म से हो, आपको बड़ा कष्ट होता है उनकी वजह से, लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बोलते हैं, साथ सहयोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे स्वार्थ बस जुड़े हैं, कोई उनको स्वार्थ है, कोई काम आपसे निकलवाना, या आप इस योग्य हैं कि उनके काम आ सकते हैं। तो ये तो जीवन की एक सच्चाई है कि बिना स्वार्थ के तो ईश्वर को भी न भजे कोई, वाला बात हो जाती है। संसार ही ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग नहीं भजते हैं। किसी ने कहा था, मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, उसमें कहा था कि हम तो कुछ नहीं मांगते भगवान से। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान को तो स्वतः ही पता है कि आपको चाहिए क्या, वो देंगे आपसे। उनका तो शुक्रिया अदा करो, जो कुछ वो दे दिया, जो उन्होंने, ईश्वर ने आपको जो दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। आप क्या पात्र हो उस चीज़ के जो जितना आपको मिल रहा है? नहीं नहीं, वो ईश्वर की ही कृपा है। हम पात्र तब बने हैं जब हमारे ईश्वर की नज़र में हम उतना इस स्तर पे पहुंच गए हैं। तो जिसको जितना जैसी पात्रता रखता है ईश्वर, या जिसकी जैसी ज़रूरत होती है ईश्वर उसको देते हैं, और उसमें धैर्य कर लिया आपने, उनका धन्यवाद किया। देखो आप खुश होते हो कि ना, कोई होते हैं ना आप लोग कि किसी का काम आपने कर दिया या साथ दे दिया और कोई थैंक यू कहता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। और कोई थैंक यू ना बोले सब कुछ आपके करने के बाद, और वो मुंह टेढ़ा करके भागे आपसे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जबकि आप कितना सामर्थ्य रखते हैं दूसरे का साथ देने, ईश्वर के बराबर तो कोई सामर्थ्य नहीं रखता। तो ईश्वर एक जरिया बनाते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा जरूर करें। ईश्वर जो आपके साथ कर रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, उसकी संतुष्टि बहुत, तभी कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ईश्वर ने आपके जो कुछ विपरीत आपके पड़ोसी हैं, इनके दिमाग में जो हमेशा ये रहता है कि आपको कैसे गिराया जाए, आपसे ऊंचा उठ के दिखाया जाए, या आप जैसे रहते हैं रहन सहन है आपकी नकल उतारी जाए, या आपसे एक कदम आगे बढ़ के जाया जाए, ऐसी सोच इनके दिमाग में चलती रहती। कंपटीशन वाले भाव मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो नज़र रखते हैं आपके ऊपर पूरी फुल कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी देर से आप घर आए, कितनी देर बाहर रहे, कौन आपके घर आया, कौन, मतलब ये कह लीजिए पूरा वॉचमैन का काम आपका कर ही देते हैं। तो आपको तो निश्चिंत रहना चाहिए, एक नज़र आपके ऊपर है। और कुछ विपरीत लोग ईश्वर भी भेजते हैं आपके जीवन में। क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं आपके जीवन में कि आप आगे बढ़ सकें। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग नहीं होंगे, आपको ठोकर नहीं लगेगी, तो आप कैसे उठ के खड़े होके आगे बढ़ेंगे? और कैसे संभल पाएंगे कि इस चीज़ से मुझे ठोकर लगी है, ये रास्ते के पत्थर, रोड़े, कंकड़, इनको साइड हटा के मुझे रास्ता साफ अपना करना है? ये नहीं जान पाएंगे जब तक आपको ठोकर नहीं। तो इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए, इनकी सोच पर, आपका देखो बुरा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब ये सोचेंगे, या इनकी नज़र कह लीजिए, जिस हिसाब से आप रहते हैं वो है, नज़र ज़रूर रखते हैं। हो सकता है आपको नज़र जल्दी जल्दी लग जाती हो, तो उसके लिए आप नज़र का धागा ले सकते हैं, झाड़ा वाड़ा होता है मंदिर में वो लगवा सकते हैं। और बाकी तो जो सेंधा नमक आता है उसको पानी में डाल के नहाओ, बिल्कुल आपको नज़र नहीं लगेगी। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों को नज़र बहुत जल्दी होती है, वो चाहे आपके काम की हो, चाहे आपकी शकल सूरत किसी भी चीज़ की हो, नज़र जल्दी लगती है आप लोगों को। तो हो सकता है आपकी कार्मिक नंबर हो, जैसे कि 5 नंबर हुआ, 4 नंबर हो सकता है, 3 नंबर किसी का हो सकता है, किसी का 8 नंबर हो सकता है। तो ये 9 नंबर में भी मुझे दिख रहा है। तो इनमें से अगर कोई नंबर है आपका,
तो नज़र आपको लगती है निश्चित तौर पे, ख़ास तौर से 5 नंबर, मैं भी 5 नंबर में ही हूँ लेकिन नज़र को दूर कर सकते हैं। आप सोचो मत उसके बारे में कि मुझे नज़र हुई है, ठीक है? और क्या सोच रहे हैं विपरीत आपके लिए, अगर सोच रहे हैं आपके लिए कुछ बुरा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर वहाँ पे आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो उनसे आपको रोष या गुस्सा नहीं दिखाना है। हालाँकि आपने ठान लिया है मन में कि आप किसी से गुस्सा होंगे ही नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत कुछ सीखा है, आपकी एक सोल जर्नी है। मैं हमेशा कहती हूँ जो सोल जर्नी में होते हैं, लोग जानते ही नहीं हैं। आपके पड़ोसियों को पता ही नहीं है सोल जर्नी क्या है। आपके जान पहचान वालों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सोल जर्नी क्या है। अब आप टैरो से जुड़े हैं, टैरो सुनते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है सोल जर्नी क्या है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मेरा टैरो, तो आपको भी नहीं हो सकता है पता हो कि सोल जर्नी, तो इस पे कई वीडियो दिए हैं यूट्यूब पे ही, वहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो भी सुन सकते हैं, उनमें मैंने बता रखा है। तो देखो, आप जब सोल जर्नी में होते हैं तो ईश्वर आपको उठाना चाहते हैं, ना कि वहीं के वहीं कंफर्ट जोन में। आप कंफर्ट जोन में आप रह ही नहीं सकते। आप रहेंगे तो आपको इतने धक्के लगेंगे, इतना बुरा बर्ताव, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें आएंगी कि जब तक आप अपनी कमर नहीं कस लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो विपरीत सोच रहे हैं आपके जो पड़ोसी, इनका कहीं ना कहीं दिल ही दिल शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये आपको बढ़ा रहे हैं। आप इनको और चेता सकते हैं, यानी कि लड़ने के लिए नहीं, अपने आप को और ग्रोथ करके, अपने आप को और सुंदर दिखा के, अपने आप की पर्सनैलिटी को और ग्रोथ करके। तो किसी के मन में बैर भाव न रखते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।